असली पहचान शब्दों में नहीं, खामोशी में छिपी होती है। किसी को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुमसे सच में प्यार करता होगा वो तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। अपनी असली पहचान मत खो, क्योंकि नकली मुखौटे ज्यादा दिन टिकते नहीं। हर कोई कहता है कि सच बोलो, लेकिन सच्चाई सुनने की हिम्मत किसी में नहीं होती। सच आईना है जो हर किसी को अपनी असलियत दिखा देता है। अगर कोई तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब यह है कि तुम उससे बेहतर हो। कमजोर लोग ही दूसरों की कमियां गिनाने में वक्त लगाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वो भी कभी न कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहे, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, वो कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थीं, वही अचानक बोझ लगने लगती हैं। ये वो द्वार होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास न हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो, साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है, जब तक तुम्हारी जितनी लंबी सफाई उतना बड़ा झूठ। अगर तुम्हें बहुत सफाई देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। छोटी मदद बड़े वादे से बेहतर होती है। जो तुरंत सहायता करता है वह असली साथी है, ना कि वह जो सिर्फ वादे करता है। धैर्य हर खूबसूरत चीज की जननी है। बिना धैर्य के न कोई बड़ा सपना पूरा होता है, ना ही कोई रिश्ता टिकता है। गुस्से में मछली नहीं पकड़ी जा सकती। क्रोध हमेशा निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। पछतावे का दर्द अनुशासन के दर्द से कहीं ज्यादा होता है। अभी की थोड़ी कठिनाई तुम्हें भविष्य के बड़े दर्द से बचा सकती है। जिसने तुम्हारी मुश्किल समय में मदद की, उसे कभी मत भूलना। संकट में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही असली अपना होता है। आत्मसंदेह ने सपनों को विफलता से ज्यादा मारा है। खुद पर विश्वास रखो। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। विचार बिना अभ्यास के खोखले हैं और कर्म बिना विचार के अंधे। सोच और कर्म का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। क्रोध से तुम अपनी गलती साबित करते हो। गुस्सा तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है। इसलिए हमेशा शांत रहकर सोचना सबसे अच्छा विकल्प है। जो तुम्हें खिलाता है वह तुम्हें नियंत्रित करता है। आत्मनिर्भर बनो, ताकि कोई तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चला न सके। सफलता का आत्मविश्वास आधी सफलता है से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है। ड्रामे में लोगों का दुख देखकर रो पड़ता है और हकीकत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफ की चाहत नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिन्हें लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकती। जीवन में सबका अपना महत्व होता है। अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में मत उलझो।
कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद की छाया भी धूप में आने के बाद दिखाई देती है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन मैंने पूछा रब से, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी, पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरज संवारने पर तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बनो, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय मुसीबत बन सकती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अतिप है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए, दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है
कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको यह एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है यह सबसे अच्छी बात है। जीवन में हमेशा कोशिश करना कि यह 5 बातें आप कभी किसी को ना बताएं, ताकि आप बहुत सारी मुसीबत से बच पाएं। पहला, आपकी कमाई, क्योंकि लोग आपकी कमाई को ही देखकर आपकी औकात का अंदाजा लगाएंगे। यदि आप कम कमाते हैं तो लोग उसी हिसाब से अंदाजा लगाएंगे, और यदि आप ज्यादा कमाते हैं तो मांगने वाले लोग आपके साथ ज्यादा आ जाएंगे। दूसरा, अपने परिवार के मतभेद कभी किसी को मत बताना, क्योंकि कई लोग इसका फायदा उठाकर आपके परिवार में खोट डाल देंगे। और तीसरा, आपकी लव लाइफ जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी यदि आप उसका बखान करते रहते हैं। चौथा, आपकी उम्र, क्योंकि कई लोग समझदारी का पैमाना आपकी उम्र के हिसाब से लगाते हैं। और पांचवा, आपके धंधे के सीक्रेट, क्योंकि मार्केट में लोग नकल करने के लिए ही बैठे हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हीलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो, नया दिन है, नई बात करोगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करोगे। और दोनों ही पुकार एक जैसी हैं, पर एक खत्म होने की निशानी है और दूसरा जोड़ देने का हुनर। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने न दे। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है जैसे प्रभु ने उसकी पूजा स्वीकार होने का ओटीपी भेजा हो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, मगर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी की यादों में आ ही जाते हो। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने अंदर विश्वास बनाए रखें। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। कभी कभी हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हमें सब कुछ छोड़कर अकेले आगे बढ़ना पड़ता है।
जब कोई आपके साथ नहीं होता तब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि यदि आप हाल पूछें तो लोग समझते हैं कि आपको उनसे कोई काम है। आजकल लोग इतनी स्वार्थी हो गए हैं कि जब आप उनका हाल पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि आप केवल अपने काम के लिए उनके पास आए हैं। ये मानवता की कमी को दर्शाता है। हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां लोग एक दूसरे की परवाह करें। बिना किसी स्वार्थ के घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना बदल जाता है। जीवन में भौतिक चीजें बदल सकती हैं, घर, समय, परिस्थितियां, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो वो बदलाव सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि अपनों से जुड़ी भावनाएं गहरी होती हैं और जब वे बदलते हैं तो यह एक भावनात्मक चोट होती है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के विचारों से असहमत होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनके विचारों का। व्यक्ति और विचारों को अलग करके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरा व्यक्ति भी सही विचार रख सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों और आदतों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी आदतें सुधारते हैं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। आदतें छोटी दिखती हैं, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। भलाई करते रहिए, बहते पानी की तरह। बुराई तो खुद ब खुद बहते कचरे की तरह आ जाएगी। आपका काम भलाई करना है, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे बहता पानी साफ होता है, वैसे ही भलाई करते रहना चाहिए। जो बुराई है वो पानी के साथ बहते हुए कचरे की तरह खुद खत्म हो जाएगी। किसी की भावनाओं से मत खेलिए, क्योंकि भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान होता है। भावनाएं नाजुक होती हैं और किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह असली ज्ञानी होता है। उसे पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से समझ आता है। दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा आपसे कुछ न कुछ चाहते हैं, और जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो वे तुरंत आपकी आलोचना करने लगते हैं। इस दुनिया में किसी को पूरी तरह से संतुष्ट करना नामुमकिन है, इसलिए आपको लोगों की उम्मीदों के पता होगा। उनको भी हमसे मोहब्बत हो, जरूरी तो नहीं। तोड़नी है आज चुप्पी, शोर है गहरा मेरा। मैं कहूं अपना हाल, दिल गौर से सुनना जरा, समझकर हर पहलू को बस साथ देना मेरा। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वो किसी और की किस्मत में होते हैं। परख लेना मेरे प्रेम को, आपसे प्रेम करने में आपकी मां के बाद स्थान मेरा ही आएगा। जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है, तब वह ठीक होने लगता है। दरवाजा छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर सोचो, एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार और छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करने से कभी मत रुको, ये सोचकर कि मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता। एक गांव में आग लग गई, सब लोग आग बुझाने में लग गए। वहीं पास के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। बार बार वह अपनी चोंच में पानी भरती और आग पर डालती। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा यह सब देख रहा था। कौवा चिड़िया से बोला, पगली, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। इस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है कि मेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग को बुझाने का जिक्र होगा, मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला। शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वो वापस ब्रह्म में मिल जाती है। लेकिन ये कैसे होता है मित्रों? ये होता है योग से। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी धरती चलती है,
इसी प्रकाश के ताप से ही पानी का वाष्पीकरण होता है और फिर वर्षा होती है। खेत हरे भरे होते हैं, हमारे पेट भरते हैं और हम जीवित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। मित्रों, हम सब श्री कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा है। उसी के ऐश्वर्य और शक्ति की वजह से प्राणियों में सांस का आना और जाना होता है, और सिर्फ प्राणियों में ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं। अन्न हमारा आधार है। जीवित प्राणी को यदि अन्न नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अन्न को 4 प्रकार का बताया गया है: चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो श्री कृष्ण ही है। ज्ञान का आना या ना आना या ज्ञान का ना रहना श्री कृष्ण से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूं। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं। संसार में जो भी जीव होता है, एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु यह सत्य नहीं है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान और दूसरे अविनाशी। इनमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं, परंतु समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। क्षर और अक्षर, इन 2 तरह के जीवों के बारे में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्षर वो जो मर जाता है और अक्षर यानी कि आत्मा जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे कहा जाता है परमात्मा। यह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। मित्रों, तीनों लोकों का मतलब है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। परमात्मा अपनी चैतन्य बल से इन तीनों लोकों में प्राण फूंकता है और तभी ये सृष्टि चलती है। जो हमारे अंदर है वो आत्मा है और विस्तार होता है। संसार रूपी वृक्ष अगर कटेगा नहीं तो प्रभु का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। संसार रूपी वृक्ष कैसे कटता है उसे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। अब जाकर उसका जवाब मिला है कि फिर से बच्चा बनना है। शेर चाहे किसी भी नस्ल का हो, कुत्तों पर हमेशा भारी पड़ता है। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के छोड़ जाने का गम। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है जनाब। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं, ये सामने वाला इतना खुश क्यों है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी के उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी मत खोल मेरी पुरानी किताब को। ए दोस्त, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंस कर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ।
क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। मैं कौन हूं, क्या हूं? ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप बहुत दुनिया का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप तस्वीरों, विचारों, भावनाओं, कहानियों का अनुभव कर पाएंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वह गांव गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नर्म गद्दे की आदत थी, जो उन्हें दान में मिला था। वह रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वह कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे? तब उसने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी यह छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही है। यह मेरे श्रम की है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूं तो मुझे मां की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्म का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूं। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूं। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूं? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहां है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वह उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत, ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं होता। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है, तब विकट परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार करना ही चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। अपनी भावनाओं को कैसे काबू में करें? बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंता ग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार कर करेंगे उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। खुद को कमजोर समझने वालों का जीवन बदल देगी। यह कहानी एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। का गहरा होना तो लाजमी था। वार जो अपनों का था। नहीं कोई इस दुनिया में मुझे समझने वाला, एक आस थी, तुमसे वो भी टूट गई। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। चले जाएंगे तुझे, तेरे हाल पर छोड़कर कदर क्या होती है ये तुझे वक्त बताएगा। कुछ यादें हमारी जिंदगी में ऐसी भी होती है जो ना भूली जाती है और ना ही किसी को बताई जाती है। अकेले रह जाते वो लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है
जब तक उजाला हो, अंधेरा होते ही वो भी गायब हो जाती है। सावधान रहे दोस्तों, इंसान की नीयत और डीपी पल पल बदलती रहती है। झूठी कस्में खाने से इंसान तो नहीं मरता, हाँ भरोसा जरूर मर जाता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। अपने ही इतना अकेला कर देते हैं और फिर अकेलापन ही अपना लगने लगता है। नहीं है कोई शिकायत गैरों से, लेकिन उम्मीद अब अपनों से भी नहीं। जवानी सो के बिताने वाले बुढ़ापा रो के बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, ना उसके साथ अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियां, पर समझ ही ना पाए कि वह क्या गमा बैठे। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के अलावा अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वह लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले में बर्बाद करते। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यह सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर है जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावट लोगों से संभल के रहना, पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वाले को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, औकात नहीं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वो असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्तव्य की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। तो इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वो घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्तों पर रोने वाले और बिना मतलब की कद्र करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वो आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। नजाकत के साथ साथ जिंदगी जीनी है।
जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी ना लगेगा। न किसी के जाने का गम होगा, न किसी के आने की खुशी। दिल पर न बोझ रहेगा, न मन में कोई खोट रहेगी। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वो एक बार में रुक जाएगा। जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वो चला ही जाएगा। वो कहते हैं ना, कद्र कम हो जाती है काम हो जाने के बाद। ये दस्तूर है जमाने का। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वे अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जीवन में 3 चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती: आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपका अपना। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार हो वो सदा दूसरों का सम्मान करता है। मिट्टी के बने शरीर को ये गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। दिल से प्यार निभाने वाले दिल में नहीं ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। जो तूने औरों के साथ किया वही कल तेरे साथ भी होगा। ये मेरा नहीं, नियति का नियम है। सही सही ही रहेगा चाहे सभी विरोध में हो, और गलत गलत ही रहेगा चाहे सभी पक्ष में क्यों ना हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। किसी को इतना भी मत चाहो कि आप दूसरों के इशारे पर चलने लगो। ज्यादा हांजी हांजी करने वालों से बचकर रहा करो। ये खतरनाक नहीं, बेहद खतरनाक होते हैं। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वो छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। देर होने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। जिन्हें निभाना होता है वे आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे लगते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वही इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हर चीज के पीछे संघर्ष और समय लगता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जब कोई अपने ही बदल जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है, लेकिन यह अनुभव हमें मजबूत भी बना देता है ताकि हम किसी भी हालात का सामना कर सकें। आजाद कर देना चाहिए उस इंसान को, उस रिश्ते को जो सिर्फ मतलब के लिए ही आपके साथ है। रिश्ते जब स्वार्थ पर टिके होते हैं तो वे कभी टिकाऊ नहीं होते। अगर कोई केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सिर्फ धोखा ही बिल्कुल शुद्ध देते हैं लोग, वरना दुनिया की हर चीज में मिलावट हो गई है। आज के दौर में हर चीज में मिलावट है, भोजन में, रिश्तों में, बातों में। लेकिन एक चीज जो बिना मिलावट के मिलती है वो है धोखा। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे तो लोग आपकी अहमियत कम समझने लगेंगे। अपनी इज्जत खुद करनी जरूरी है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है। गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब इंसान भावनाओं से भर जाता है तो उसके शब्दों में बनावट नहीं होती। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। दुनिया हमेशा कामयाब लोगों की सुनती है। जब तक आपके पास कुछ साबित करने लायक नहीं होगा तब तक लोग आपको अनदेखा ही करेंगे। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाया जाए तो नतीजा हमेशा खराब ही आता है। बार बार कोई नहीं आएगा जिंदगी में आपकी, इसलिए हर उस शख्स की कद्र करो जो है आपके पास।
जो लोग आज आपके जीवन में हैं उनकी कद्र करें। बार बार मौके नहीं मिलते, और जो लोग चले जाते हैं वे शायद कभी वापस नहीं आते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपको छोड़कर भी खुश है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। किसी के पीछे भागकर अपनी इज्जत मत खोइए। मासूम बने रहना किससे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जो जिंदगी है ना, रोज थोड़ा थोड़ा समझदार किए जा रही है। हम सब चाहते हैं कि मासूमियत बनी रहे, लेकिन वक्त और अनुभव हमें धीरे धीरे परिपक्व बना देते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वो खुद कचरा बन जाती है। संघर्ष और अनुशासन जब तक जीवन में होते हैं तब तक इंसान कामयाब रहता है। जब वो इनसे दूर हो जाता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगता है।